यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल से लेकर अभी तक जो भारत की इकोनॉमी का बेस मजबूत किया, वो इतना मजबूत है कि दुनिया बाप बाप कर रही है, लेकिन भारत की इकोनॉमी अभी भी रॉकेट बनी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि शेयर मार्केट भले नीचे जा रहा है, लेकिन देश नीचे नहीं जाएगा बॉस। थोड़ा अगर आप फंडामेंटल समझिएगा तो यह संकेत देता है कि रिकवरी होगी। दुनिया में भयंकर इकोनॉमिक उथल पुथल चल रही है और उसके बीच में भारत में महाकुंभ जैसे बड़े इवेंट हो रहे हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने महाकुंभ को लेकर बड़ा अनुमान लगाया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन जीडीपी को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। महाकुंभ से देश का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है, जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने माना कि चौथी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के 7.6% रहने का अनुमान है और यह अनरियलिस्टिक नहीं है। यानी ऐसा भी हो सकता है। आप सोचिए भारत की इकोनॉमी कैसी तेज बनी हुई है। यह बात ठीक है कि शेयर बाजार में गिरावट हो रही है, लेकिन इसकी वजह भारत की इकोनॉमी में छेद है ऐसा नहीं है। वो ट्रंप की सोच में छेद है और भी कुछ वजह है। लेकिन बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत के फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव है। और जब आपकी इकोनॉमी मजबूत है बॉस, आज नहीं तो कल ट्रंप ये वो चीन वो के साथ जो तमाशा चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, ये जब ठंडा पड़ेगा, थोड़ा सा पैनिक मोड खत्म होगा, तो निवेशक यहीं आएगा इंडिया में, क्योंकि उसको दिखेगा कि अच्छा जरा अब देखें तूफान थम गया, देखें कहां शांति है, कहां पे बढ़िया है, हरियाली है। अरे हरियाली तो इंडिया में, चलो यार यहीं पैसा लगाते हैं। और यही बात वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कोवमे ने बुधवार को एडवांटेज असम समिट में कहा कि भारत का आर्थिक भविष्य उज्जवल है। हम भारत की आर्थिक संभावनाओं को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। ग्रोथ रेट में मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन हम इसे लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। अगर जीडीपी के आंकड़ों को लेकर कोई टेंशन में है तो हम कहेंगे कि चिंता की कोई बात ही नहीं है। भारत इकोनॉमी का चमकता हुआ सितारा है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो भारत में निवेश करें, क्योंकि भारत इस समय निवेश के लिए सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन। यानी अभी अगर आप देखेंगे कि मतलब इसको ऐसे समझिए कि मार्केट में 10 दुकानें खुली हुई हैं जहां आप खाने पीने जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होने लगी, तूफान आने लगा, तो आप क्या करते हैं? आप घर में भागते हैं। लेकिन जब तूफान थमेगा, निकलिएगा, तो उसी ना जगह जाइएगा जिस पे भरोसा है कि नहीं यार ये सही सामान देता है, अच्छा खाना देता है, यहां बढ़िया सामान मिलता है। यही भारत के साथ होगा। ये ट्रंप ने तूफान लाके रखा है, निवेशक पैसा खींच रहा है, घर जा रहा है पैसा बचाने के लिए। लौटेगा तो इंडिया ही लौटेगा बॉस। ये पॉजिटिव है भारत के लिए। दुनिया भारत को लेकर आश्वस्त है। वर्ल्ड बैंक तो भारत की गारंटी ले रहा है, लेकिन ट्रंप की गारंटी लेने वाला कौन है? ये भाई कब क्या कर दे कुछ पता नहीं। ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है ये शायद ट्रंप को भी नहीं पता होता, क्योंकि वो जिस तरह से बातें कर रहे हैं और जैसे फैसले ले रहे हैं उसका असर दुनिया पे पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने के मिशन पर निकल गए, लेकिन इस चक्कर में पूरी दुनिया को हैरान परेशान किए हुए हैं। आप देखिए, कभी ट्रंप कह देते हैं कि वो हर देश पर टैरिफ लगा देंगे, कभी कहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवा देंगे, कभी जेलेंस्की को तानाशाह बताकर मुकर जाते हैं, कभी जेलेंस्की से सौदेबाजी करने लगते हैं, कभी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भिड़ जाते हैं, कभी ब्रिटिश पीएम स्टारमर पर ताना मार देते हैं, कभी यूरोपियन यूनियन से निपटने की बात करते हैं। चूंकि ट्रंप का बिहेवियर इतना अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, निवेशक इन पे भरोसा नहीं कर पा रहा। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो दुनिया में सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है, इसलिए ट्रंप जो कहते हैं उसके मायने हैं। लेकिन ये भाई सोच समझ के बोलना तो जैसे भूलते जा रहे हैं। ट्रेड वॉर की आशंका से बाजार में गिरावट है। ट्रंप के टैरिफ का जवाब दूसरे देश टैरिफ से दे सकते हैं, इससे मार्केट में अनिश्चितता बढ़ेगी, बाजार और गिर सकते हैं। इसके अलावा एआई सेक्टर की ग्रोथ पर संदेह से भी बाजार गिर रहे हैं। माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के शेयर तेजी से गिरे। एनवीडिया के शेयर 8.5% तक गिरने से एआई की ग्रोथ पर संदेह पैदा हुआ। इससे टेक्नोलॉजी सेक्टर के निवेशकों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। अमेरिका में मंदी की आशंका का भी बड़ा रोल है। अमेरिका में बेरोजगारी उम्मीद से ज्यादा बढ़ रही है। महंगाई दर बढ़ने का भी अनुमान जताया जा रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार में भी लगातार गिरावट आ रही है, क्योंकि वहां महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। यानी खुद ट्रंप के देश अमेरिका में मंदी आने वाली है, जिसकी आशंका से दुनिया भर के बाजार टूट रहे हैं।
लेकिन यह बात ट्रंप समझ नहीं रहे कि ऐसे नाजुक समय में थोड़ा सब्र से काम लें। जो कुछ भी वो करना चाहते हैं वो एक झटके में नहीं होगा। ट्रंप को लग रहा है कि वो भी पीएम मोदी की तरह अपने देश के हीरो बन सकते हैं, लेकिन ट्रंप को समझना होगा कि यह सब एक दिन में नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। उन्होंने भी देश की इकोनॉमी को मजबूत किया तो टाइम लगा बॉस। धीरे धीरे कहां कालीन के नीचे कचरा छुपा के पिछली सरकारें गई हैं, ढूंढ के धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने साफ किया। यह पुराना नियम है कि जब एक तरफ से नुकसान हो रहा हो तो दूसरी तरफ से उसकी भरपाई की कोशिश की जाए। और चूंकि नरेंद्र मोदी को भी दिख रहा है कि ट्रंप दोस्त तो है, लेकिन भाई थोड़ा अजीब मूड में दिख रहा है, तो नरेंद्र मोदी भी प्लान बी पर काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। नरेंद्र मोदी को यह पता है कि आज नहीं तो कल ट्रंप दुनिया के अलग अलग देशों से टैरिफ वॉर को और बढ़ाएंगे। हालांकि ट्रंप ने अभी तक भारत पर कोई डायरेक्ट टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन पीएम मोदी पहले से ही प्लान बी पर काम शुरू कर चुके हैं। हाल ही में पीएम मोदी कतर के आमिर से मिले। कतर और भारत के बीच 5 साल में ट्रेड को दोगुना करने पर डील कर ली। इसके अलावा हाल ही में भारत सरकार ने यूके से भी एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर से बातचीत शुरू कर दी है। यह बातचीत भारत और यूके में चुनाव की वजह से रुकी हुई। इसके अलावा आज पीएम मोदी ने यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष से भी मुलाकात की है। भारत यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए यूरोप का बड़ा बाजार खुल जाएगा। यानी ट्रंप जितना अफलातूनी काम करना करते रहे, नरेंद्र मोदी ने प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। आप यह भी समझिए कि ट्रंप के आने के बाद से दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर कैसे बदल रहा है। कल तक यूरोपीय देश अमेरिका की आंखों के तारे थे, लेकिन ट्रंप उन्हें भी ठेंगा दिखा रहे हैं। खासकर यूक्रेन युद्ध और टैरिफ को लेकर ट्रंप के अप्रोच से यूरोप के देश भी परेशान हैं। ट्रंप ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन को 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप से बिगड़े हालात के बीच यूरोपियन यूनियन के भी नए दोस्तों की तलाश में है। ऐसे में भारत का बाजार, भारत से व्यापार उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। यूरोपीय यूनियन चाहता है कि भारत का साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, जिससे व्यापार में आने वाली अड़चनें खत्म हो और यूरोपीय कंपनियों को भारत का बाजार मिले। यूरोपीय कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, भारत के लिए भी फायदेमंद होगी। आप यह भी देखिए कि अमेरिका से बिगड़े रिश्तों के बीच यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष अकेले भारत नहीं आई, बल्कि उनके साथ यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स भी आए। यानी यूरोपियन यूनियन में शामिल सभी 27 देशों के प्रतिनिधि भारत आए और यह उनका पहला भारत दौरा है। आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत को लेकर यूरोपीय देश कितने गंभीर हैं और कैसे पीएम मोदी ने प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। आपको यह भी समझना चाहिए कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद शेयर मार्केट में आम निवेशकों की एंट्री बढ़ गई है। ये निवेशक मिडिल क्लास से आते हैं और हाल ही में पीएम मोदी ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी। सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी के काल में भारत की इकोनॉमी स्टेबल है, तो जो भी पैसा निकाल के जा रहा है वो इधर उधर की जो स्थिति है, ट्रेड वॉर, चाइना, अमेरिका, ट्रंप, थोड़ा इधर भी इन्फ्लेटेड वगैरह, कुछ सारी चीजों को देखकर आप देखिएगा तो ऐसा लगता है कि ये ऐसा तूफान है जो जब भी थमेगा भारत फिर जो है, भारत में सूरज शेयर मार्केट में चमकेगा। इसलिए पैनिक की स्थिति नहीं है। लोग कह रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर निवेश भी करना है तो थोड़ा सा और देख लीजिए कि अमेरिका, चीन ये सब क्या करते हैं, उसके बाद निवेश कीजिए। पैसा अगर फंसा हुआ है, बहुत जरूरत नहीं है तो रहने दीजिए, फिर ऊपर बढ़ जाएगा। ऐसी बहुत लोगों को उम्मीद है। बाकी आप खुद शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, अपनी सोच से, अपने विचार से निर्णय लीजिए।